नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं द इंट्रिंसिक न्यूज पे स्पेशल डिबेट सीरीज काम की बात। काम की बात पे जो आज हम चर्चा करेंगे वो महामारी के समय में आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अपनों की जान गंवाई है। खासकर बात करें दूसरे वेव की तो इसमें संक्रमण होने वाले युवा ज्यादा है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी है। कितनों ने अपने नियर एंड डियर वंस गंवाए हैं, कितने खुद संक्रमित हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, स्टूडेंट एकमात्र ऐसी कौम है, एकमात्र ऐसी जाति है, ऐसी प्राणी है जिनको पढ़ना है, जिनको आगे बढ़ना है। वो अपनी जिंदगी के सबसे लर्निंग फेज में अभी। तो ऐसे में जब उनकी फैमिली में कोई दुर्घटना होती है, उनके साथ दुर्घटना होती है, कैसे वो मेंटल हेल्थ में कोप अप करे और आगे बढ़े, इसी पे आज चर्चा करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर तिलक तनवर है, जो कि मीडिया में भी जुड़े हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है और राइटर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। सोमनाथ पात्रा सर है हमारे साथ, प्रोफेसर है, बहुत सारे बच्चों को डेली बेसिस पे डील करते हैं और बच्चों की साइकोलॉजी समझते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ आर्यन धर है, जो कि स्टूडेंट है, खुद उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चर्चा करने से पहले नियम बता दूं, एक एक 2-2 मिनट आपको दिए जाएंगे पहले सवाल के लिए। फिर हम 5 मिनट तक एक जनरल डिस्कशन करके काम की बात के कंक्लूजन पे निकलेंगे। तो तिलक सर, आपके पास आना चाहूंगा मैं पहले। जैसे कि आपने भी देखा सर कि महामारी के इस दौर में कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स गवा दिए, कुछ खुद भी ग्रसित हुए बीमारी से। अब उनको पढ़ना है और लाइफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, ये भी फ्रेज कहा जाता है अंग्रेजी में। तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से वो आगे बढ़े? आप शुरू करिए। विशाल जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं लगातार देखता रहता हूं और जिस तरह से आप सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। विशाल जी, जिस तरह से आपने एक टॉपिक उठाया है कि इस दौर में, महामारी के दौर में युवा जो है वो किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं, समाज के एक बहुत ही बड़ा कोड जो है वो कहा जाता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके कहने से आपको खुशी भी हो और दुख भी हो, वो सेंटेंस है ये वक्त भी गुजर जाएगा। निसंदेह आज वक्त बहुत बुरा है, चारों तरफ बीमारी है, बहुत लोगों ने अपने बहुत प्रियजन भी खोए हैं, मगर जिस तरह से कहा जाता है ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुनिया में जिस तरह से एक अटल सत्य है मृत्यु सबको मौत आनी है, इसी तरह से एक अटल सत्य है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ठीक है, आज हो सकता है कुछ चैलेंजेस हैं, मैं इसको बुरा वक्त, अच्छा वक्त, वक्त कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, वक्त को हम लोग चैलेंज की तरह ले। तो हाँ, ये एक चैलेंजिंग फेस है, एक चैलेंज वाला टाइम है, मगर ये जल्दी ही गुजर जाएगा और हम लोग फिर से उसी तरह से ट्रैक पर होंगे। रही बात पढ़ाई की, मुझे तो बल्कि उल्टा लगता है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये दौर एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया है। देखिए, आपका देखने का तरीका होता है, आप चीजों को किस तरह से देखते हैं। अगर मैं आपके सामने 6 बनाऊं, 6 इस तरह से बनता है, 6 बनता है। अगर मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो वो 6 ही है, मगर आप जब मुझे देख रहे होंगे तो आपको 9 दिखाई दे रहा होगा, या हम लोग उसको उल्टा कर दे तो नजरिए की बात होती है। आज के दौर में क्योंकि आप घर पर है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास इंटरनेट नाम की एक ऐसी चीज है जिसपे हजारों तरह की चीजें ऐसी है जो आप सीख सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। उन चीजों का यूज कीजिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। जी सर। हाँ, ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी की तरह का पीरियड है। हम जी। तो सोमनाथ पात्रा सर, आपके पास आना चाहूंगा। आप स्टूडेंट से डेली बेसिस पे डील करते हैं, जब आपके पास स्टूडेंट ऐसा आता है या फिर जो स्टूडेंट हमें सुन भी रहे हैं दर्शक, वो इस वक्त किस चीज को प्रायोरिटी दे और मेंटल हेल्थ से कैसे कॉप अप करके वापस पढ़ाई पे ध्यान लगाए, या फिर पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक भी ले ले तो चलेगा? सोमनाथ सर। जी जी, नमस्कार सभी पैनल और विशाल को थैंक यू। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और रेलिवेंट, बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक है। इस समय पेंडेमिक का सिचुएशन है, लोग क्या करे क्या ना करे, बहुत ही दुविधा की सिचुएशन है। ऐसे आप स्टूडेंट तो अब बताइए, देख ही सकते हैं कि असमंजस की स्थिति में है कि कैसे पढ़ाई करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ सिचुएशन पढ़ाने के दौरान,
वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। बेसिकली हम लोग का ये प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे मास कम्युनिकेशन में पढ़ाता हूँ। मास कम्युनिकेशन में होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिकल होती है। तो जैसे हम लोग अगर किसी बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि आप रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाइए, तो वो जा नहीं सकता, या फिर पेरेंट्स उसको कई बार खुद को भी एज ए टीचर खुद को भी लगता है कि बच्चा है, कहाँ चला जाएगा, कैसे कैसे क्या करेगा, उसकी स्थिति कैसी होगी। तो ये बहुत ही खराब मुझे लगता है कि सिचुएशन इस समय है कि हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ की जहां तक बात है कि इस समय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसको तो मान के चलना है कि आपको करना है, इसके हिसाब से आपको चलना है। कोविड एक ऐसी चीज है कि जैसे आपको बुखार सर्दी खांसी होती है, वैसे ही आपको उसको साथ में लेकर के चलना है। जैसे इस समय हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में आ तो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को हम ये देखते हैं कि जो हम लोग जिस तरह से बात करें, जैसे लास्ट बेंचर्स होते हैं, उनको हम ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको हम अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं, हम उनको फोरफ्रंट में नहीं ला सकते हैं। तो दिक्कत इस बात से है कि पढ़ाई की जो स्तर है वो धीरे धीरे, मुझे लगता है कि बच्चे अपने से अगर पढ़ लेते तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्लासेस और कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे जो लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से इंसान को फिर ढलना चाहिए और चीजें करनी भी चाहिए। और मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे ही घर में बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो 10th लेवल के 12th लेवल के बच्चे हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर घर की गाइडेंस हो, घर की थोड़ी बहुत अच्छी थोड़ी सी माहौल हो, तो बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ की बात करें तो टीचर्स के अलावा अभी तो गार्जियन को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी और सर, टीचर 2 मिनट, सोमनाथ सर 2 मिनट हो गए सर, इसको 5 मिनट के डिस्कशन में कंक्लूड करेंगे। अजिताभ सर एक बात बताइए कि आप एज एन एचओडी भी, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अभी करियर अपॉर्चुनिटी भी होती है 3rd ईयर के बच्चों के पास, 2nd ईयर 1st ईयर के बच्चे लर्निंग फेज में होते हैं, तो आप क्या उन्हें सिखाते हैं और आपकी तरफ से क्या एक मंत्रा होता है टू डील डिप्रेशन, टू डील मेंटल साइकोलॉजी? अजिताभ सर। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चों का मनोबल है उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके पेरेंट्स का सहयोग मिले, साथ मिले। जी सर। उसके बिना तो बहुत मुश्किल होगी। जो सोमनाथ जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जब टीचर्स से, मेंटर्स से उनका 1-to-1 नहीं हो पा रहा है ड्यू टू ऑफ कोर्स जी पेंडेमिक की जो सिचुएशन है उसकी वजह से। और मेंटल हेल्थ की बात है तो अगेन घर का माहौल कैसा है, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों का मनोबल बढ़ा के रखे हुए हैं या मनोबल बना के रखे हुए हैं, इस पे काफी डिपेंड करता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, कैंटीन का इन्वायरमेंट है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कई चीजों से वंचित होना अपने आप में एक कुंठा को जन्म देता है। तो नेचुरली बच्चे थोड़े से परेशान हैं। और उस केस में मुझे लगता है जहां तक हम लोग अपने एज ए मेंटर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट, लिमिटेशंस हैं अभी हमारे पास ऑनलाइन की वजह से, बट ओवरऑल उनको हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों का मिक्स करके फंटेनमेंट वे में उनको हम कोशिश करते हैं ले चलने की। उनको ऑनलाइन जो गेस्ट लेक्चर या जो वर्कशॉप्स, इस तरह की भी चीजें हम कोशिश करते हैं। कुछ इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि एक मिला जुला असर हो और हंसते खेलते पढ़ाई भी हो जाए और प्रैक्टिकल जो मीडिया के खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसकी भी जानकारी हो। आज के डेट में ऑनलाइन बच्चे बहुत टेकी हैं, बहुत आगे हैं, हम लोग हमारे जनरेशन से आगे हैं, तो कर भी रहे हैं। तो बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ पेंडेमिक ने थोड़ी सी जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्पैक्ट तो किया है। जी सर। आर्यन आप बताइए,
आपने तो खुद ट्रेजेडी झेली भी है, मेरी संवेदना है आपके साथ। आपके फैमिली में 3 लोगों के साथ हुई है ट्रेजेडी, तो आप खुद एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल है। आप कैसे अपनी पढ़ाई को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देखते हैं और कैसे आप इन चीजों से डील कर रहे हैं, जरा बताइए ताकि और स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल मिल सके। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आजकल का टाइम है, मतलब किसी ने कभी इसको सोचा था कि ये कभी ऐसा ऐसा टाइम आएगा? मतलब बिल्कुल दुनिया सीधी से बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। मतलब अब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि आगे भी क्या होगा। हमें कल का नहीं पता, हमें अपने 10 मिनट बाद का नहीं पता, हमें अपने 20 मिनट बाद का नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे साथ आने वाले 5-10 मिनट में क्या होने वाला है। इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है लाइफ में, इतना बिल्कुल कुछ पता नहीं है किसी को भी। तो एनवायरनमेंट जो है बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी जो है, बड़े भी जितने भी हैं, दे आर ऑल अनसर्टेन। दे डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और समथिंग लाइक दैट। घर में बैठने, जब इंसान घर में बैठता है, इंसान सोचता है कि पहले तो हम बाहर जाते थे, 10 लोगों से बात करते थे, ऐसी लाइफ चलती थी। पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लाइफ अच्छी थी, पर हाँ उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन मिलता था। पर घर के अंदर बैठ के मतलब कुछ समझ नहीं आता है कि मतलब आगे लाइफ कंटिन्यू कैसे होगी। ऑनलाइन क्लास कब तक, ऑनलाइन बिजनेस कब तक, ऑनलाइन मीटिंग्स कब तक, नेक्स्ट क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा, आगे के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये बिल्कुल एक माइंड में एक फोबिया सा बन चुका है, और ये काफी ज्यादा जो है हर एक इंसान की, ये नहीं कह रहा स्टूडेंट्स ही इसमें झेल नहीं रहे, स्टूडेंट्स तो है ही खैर, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को कि क्या करा जाए आगे जाके। अभी मेडिसिन वगैरह आ रही हैं, पर हर एक इंसान की अपनी अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई इसको ठीक बताता है, कोई इसको गलत बताता है। कोई अभी कह रहा है जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो वैक्सीन की वजह से आया है। अभी कितना सच है हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। we don't know what happen, but what is going on in the upper stage। एक ऊपर के मैनेजमेंट के लेवल में क्या मीटिंग चल रही है, क्या बात चल रही है, क्या सच है क्या झूठ है, we are not aware of that। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा आर्यन, अब सबसे बड़ा सवाल हम करेंगे, 5 मिनट के लिए पैनल को बोलेंगे कि डिस्कशन इस पे करे। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इसके लिए, जब पिछली बार हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हाईलाइट हुआ, तब मेंटल हेल्थ पे खुल के बात होने लगी। सरकार ने मिशन रेनबो, मिशन पहल, न जाने ऐसे कितने मिशन निकाल दिए। आप ऑनलाइन संपर्क करिए उनसे, लेकिन जब फोन करो तो स्थिति कुछ और होती है। अब सरकार का क्या रोल होना चाहिए टूवर्ड्स स्टूडेंट स्पेशली, और बाकी सिटीजन की भी मेंटल हेल्थ के लिए? इस पर सबसे पहले तिलक सर आप अपनी राय रखिए। आप क्या समझते हैं कि सरकार कितनी नाकाम या सक्सेसफुल रही है इस काम में? देखिए विशाल जी, हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है। अगर हम लोग कहें कि सरकार ही सब कुछ करेगी तो माफ कीजिएगा, और खासतौर पे इस तरह की सिचुएशन में जब हर एक आदमी, मतलब 135 करोड़ के 135 करोड़ लोग दांव पे लगे हुए हैं, तो सरकार की एक लिमिटेशन होती है, वो इस हिसाब से काम कर रही होगी। जाहिर सी बात है सरकार से संबंधित लोग उसका जवाब देंगे। मगर जिस तरह से अजिताभ सर ने कहा, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस कथन से। होता क्या है, ये धरती कभी भी मुसीबतों से खाली नहीं रही है। हम लोग आदि मानव से चलते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप देखिए आदि मानव के टाइम पे हमें रोटी की खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, फिर थोड़ा और टाइम आया हमको रहने का संघर्ष करना पड़ा। अभी 100 साल पहले तक एक कबीला दूसरे कबीले पर लड़ाई करता रहता था, युद्ध करता रहता था, हमेशा जान का खतरा बना रहता था। तो ये जो घटना है ये भी उससे कुछ अलग नहीं है। इसको बहुत ज्यादा सर पर चढ़ाने की, बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दहशत में आने की जरूरत नहीं है। ये भी टाइम निकल जाएगा, बिलीव मी। हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? सरकार अपना काम करेगी निसंदेह, और आपका क्वेश्चन भी है कि सरकार इस सिचुएशन में क्या कर रही है। 2 तरह से सरकार काम कर रही है और करना चाहिए। नंबर 1, वो लोग मेडिकल क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स काम कर सकते हैं। दूसरे स्तर पे वो काम कर सकते हैं कि जो मोरल लोगों का है वो बना रहे। अगर हम लोग स्टूडेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन कर दिए हैं। इसके अलावा भी आप इंटरनेट पे जाइए। मैं बल्कि स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दोस्तों इस टाइम का यूज कीजिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिलीव मी। आप अगर आप इंटरनेट नाम का एक जादू की छड़ी आपके हाथ में लगी हुई है,
बाहर, घर के बाहर क्या हो रहा है होने दीजिए। आप घर के अंदर बैठे हुए, घर के अंदर बैठे बैठे ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब मैं सीखने की बात करता हूं तो ट्रेडिशनल पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप मत पढ़िए अपने स्कूल से रिलेटेड, एक हजारों तरह के ऐसे इंटरेस्टिंग कोर्सेज है जो आप सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई करके कर सकते हैं। Allison.com एक फ्री वेबसाइट है, आप जितने मर्जी कोर्स कीजिए। Udemy.com, या आप बात करिए EDX, या आप बात कीजिए Coursera, 500 रुपए में, 200 रुपए में एक से एक अच्छी चीज आप घर बैठे सीख सकते हैं। ग्रोइंग फेज की तरह इसको लीजिए। अजिताभ सर, आप तिलक सर से सहमति रखते हैं? और दूसरी बात, सरकार को कॉलेजेस या स्कूल में क्या कुछ नए प्लान्स लाने चाहिए टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी ज्यादातर बात हम नहीं देखते मेंटल हेल्थ के प्रति। बिल्कुल तिलक सर ने सही बोला कि निराश होने की जो जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम्स है, बट इसी प्रॉब्लम से तो मानव सभ्यता का विकास हुआ है और आज इस चरम पे हम पहुंच चुके हैं कि हम चांद और सितारे तक पहुंचने की और लिटरली पहुंच भी गए हैं। जो हम रेड प्लैनेट की बात करते थे, डरते थे, चंदा मामा की बात करते थे, आज वहां पे रियलिटी है कि हम वहां पहुंच गए हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं ऑनलाइन आज के डेट में। यस, इंटरनेट एक ऐसा मैजिक है जिसने बहुत चीजों को सुलभ किया है। एक्सेस उसकी बहुत आसान हो गई है, बहुत ही सस्ते दामों पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों, फंटेनमेंट वे में। नाउ कमिंग टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा बहुत सारे प्रयास होते रहते हैं। आपने कई सारे स्कीम्स की बात की, अब उन स्कीम्स को धरातल पे लाना, धरातल पे उसका इंप्लीमेंट करवाना, इसके लिए एक पूरी मैकेनिज्म है, उसकी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर सिस्टम में पंचायत से लेके पार्लियामेंट एंड वाइस वर्सा चीजें कहीं पे अगर गैप है तो उस गैप को पाटने की जरूरत है। और वहां पे गैप है जो हमने कोविड के सिलसिले में भी देखा कि वैक्सीन या जो मास्क है या और भी चीजें हैं, दवा है, मेडिसिन है, वो गांवों तक भेजा गया है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर का ही मामला लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज थे, अदरवाइज कमी हमारे पास नहीं थी। फार्मास्यूटिकल जो हम कहते हैं अपने आप को कि वर्ल्ड के हम फार्मास्यूटिकल्स हैं, हम वैक्सीन के कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंडिया के पास वो स्किल सेट्स है। गवर्नमेंट अपने आप में प्रयास कर रही है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत बहुत सारी नई चीजें जो स्टूडेंट्स के हित में है, उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट के लिए बेहतर है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, उनकी जो स्ट्रांगनेस, विल पावर है, उसको कैसे मजबूत करें, गवर्नमेंट ने उस पर भी ध्यान दिया है। हर कॉलेजेस में, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ का विशेषज्ञ। गांव में अगर आप देखें, जो स्कूलों में आप देखें, तो जो कंसेप्ट है वहां पे कि आंगनबाड़ी में जैसे गांव में तो अजिताभ सर कहीं ना कहीं डिवाइड है। सोमनाथ सर, आप इस पे क्या राय रखेंगे? शहर और गांव के मामलों में कहीं ना कहीं एक डिवीजन देखने को मिलता है। शहर का बच्चा फोन या काउंसलर को डायरेक्ट फोन करके संपर्क कर ले, और गांव का बच्चा इस मेंटल हेल्थ से जूझता रहे, कितनी बार वो सुसाइडल स्टेप पे चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? कितना बड़ा गैप देखते हैं गांव और शहर के बीच? गांव के बच्चे सुसाइड तो नहीं करते हैं। सर से सहमत हूँ, दोनों सर जो कहते हैं, अजिताभ सर और अगले जो हमारे वक्ता थे सर, उनसे दोनों से सहमत हूँ। बात यह है कि देखिए, जो शहरी क्षेत्र है उसमें तो नो डाउट कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही अवेयर हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो गांव की स्थिति है, गांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के एक तो इनरोलमेंट इतना कम है गांव में, 30%, आप सोचिए 30-40% जो है बच्चे सिर्फ इनरोल करते हैं, पढ़ाई में इनरोल होते हैं जब ये रेगुलर कोर्सेज चलती होती है। और झारखंड की स्थिति की बात की, झारखंड की स्थिति तो बहुत ही और ज्यादा खराब है। और इस पेंडेमिक में सोचिए कि अभी तक मुझे लगता है कि व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है उनके सामने, जो कि सिर्फ वही व्हाट्सएप से वही पढ़ाई करते हैं। एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप के थ्रू वो जो भी पढ़ लेते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। इनफैक्ट 9-10 के बच्चे, जो 11-12 के बच्चे, जो मतलब ये मान लीजिए कि उनका पहला एक एग्जाम होगा, एक कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है, तो वो भी मतलब पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक ही जरिया उनका होता है कि व्हाट्सएप।
तो गांव में तो बहुत ही खराब स्थिति है। अभी तक आप ये सोचते हैं कि शहर के मुताबिक हम देखें, गांव में कुछ भी चीजें ठीक नहीं है। तो आर्यन ये बताइए, बहुत अच्छी बात कही जी कि गांव के बच्चे कम से कम जो है वो आत्महत्या नहीं करते हैं। जी सर। अच्छा आर्यन एक बात बताइए, आप एक स्टूडेंट है तो आपसे बेहतर कोई नहीं बताएंगे कि आप क्या समझते हैं कि टीचर्स कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आपके हिसाब से क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। देखो, अगर मैं अपने टीचर्स की बात करूंगा, जो मेरे सीनियर्स हैं वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग पढ़ें, मतलब उनके अंदर आप इंटेंशन। अपने टीचर्स की बुराई भी क्यों करेंगे लाइव डिबेट पे। हाँ, बुराई भी नहीं करेंगे, पर सच कहूंगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि हाँ कहीं कमी है। पर मैं सच कहूंगा कि वो चाहते हैं कि हम पढ़े, हम आगे जाएं, हमारे अंदर जो है टाइम वेस्ट ना हो, हमारा जितना हो सके वो करें। पर अब बच्चों की तरफ से देखा जाए तो अभी की सच्चाई तो ये है कि बच्चे जो है ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और जो कि एक रियलिटी है, जो कि एक बुरी रियलिटी है। पर हम अगर चाहें कुछ भी जैसे सेमिनार निकाल के, मोटिवेशनल स्पीचेस देके हम थोड़ा माहौल में, सोसाइटी में थोड़ी चेंज ले आए, जिसके कारण बच्चे भी आने जाके पढ़े। क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा तो है नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद निकल जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, कुछ नहीं पता है। ये यहीं रहेगा फिलहाल, ये कहीं जाने वाला नहीं है। बस यही है कि कम होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा। इसलिए अभी तो ये पैंडेमिक है, पर हमें इसको एंडेमिक की स्टेज में लाना है। अभी ये जाके कुछ टाइम बाद कंट्रोल की स्टेज में आ जाएगा, उसके बाद एंडेमिक की स्टेज में जब आ जाएगा तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हम इसे अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबको पता है कि कितनी बुरी कंडीशन है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, पूरी दुनिया को पता है। अब एक एक जो उम्मीद की किरण है, एक जो आशा है, वो ये है कि हमें अगर पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव रहेंगे और अगर हम अच्छा सोचेंगे, तो 100% की गारंटी है हम इससे आगे निकल जाएंगे। सभी लोग कहते हैं, सभी बड़े लोग कहते हैं, सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं, इफ यू स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू विन। अगर आप जो है सकारात्मक रूप लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे जीत तो अवश्य है। जी बहुत सही कह रहे हैं आप आर्यन। लास्ट सवाल हम ले लेंगे पैनलिस्ट से, क्लोजिंग कमेंट सभी लोग देंगे इस पे 1 मिनट में अपना कि आखिर बच्चे के जब नॉर्मल टाइम था तब भी हम देखते थे कि स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक बात तिलक सर ने बहुत सही बोली थी कि ये वक्त अपॉर्चुनिटीज का है, आप घर पर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे अपना स्टूडेंट गेन करे इस पैंडेमिक में कि उसको पढ़ाई के प्रति जागरूकता हो और वो ये जो भी दिमाग में चलता है बैक साइड में वो भी हटा दे। इस पे तिलक सर बताइए कि इंटरेस्ट कैसे कायम करे स्टूडेंट अपना। बिल्कुल विशाल जी, देखिए क्या होता है कि कुछ एक पढ़ाई ऐसी होती है जो हमें किताबों से पढ़नी होती है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़नी होती है। जाहिर सी बात है, आप सही कह रहे हो, हमारा भी उसमें दिल नहीं लगता था। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बोरिंग से, जिसे हम लोग मानते हैं। मगर जब मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहता हूं, तब मैं ये कहता हूं कि जिस क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट है, हम लोग उन कोर्सेज को आज कर सकते हैं जो कल नहीं कर सकते थे जब हम लोग कॉलेज जाते थे। अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपनी हैंडराइटिंग किस तरह से सुधार सकता हूं? इसके ऊपर कोर्स है। क्या आपने सोचा है कि मैं अपने टीचर्स को किस तरह से इंप्रेस कर सकता हूं? इसके ऊपर कोर्स है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपना एक ऑनलाइन कोर्स किस तरह से सेल कर सकता हूं, बना सकता हूं और बेच सकता हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं बुक लिखना चाहता हूं? उसके ऊपर एक कोर्स है। तो लेकिन ऐसी सर ऐसी इसमें कहीं ना चीजें, कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम भी तो इन्वॉल्व है ना। हम लोग किताबी ज्ञान दे देते हैं और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करते। मैंने इसीलिए कहा कि ये अपॉर्चुनिटी का दौर है। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप घोड़े की तरह इस तरह से बन गए हैं, आपको सिर्फ जी अपना जी सिलेबस देखना है। लेकिन आज के दौर में जब आप घर बैठे हुए हैं और आपके पास इंटरनेट है, क्योंकि जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको उतना ही पढ़ना है, लेकिन आज के टाइम पे आपके पास इंटरनेट है, आप अपने स्कूल का, कॉलेज का वो तो काम करिए, लेकिन इसके अलावा आप अपने इंटरेस्ट के चीजें भी सीख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ज्यादा हैंडसम किस तरह से लग सकता हूं, मैं कपड़े किस तरह के पहनूं कि मैं अच्छा लगूं?
इसके ऊपर कोर्स है। क्या आपने कभी सोचा कि मैं हेयर स्टाइल किस तरह से रखूं कि मेरी लुक अच्छी आए? इसके ऊपर कोर्स है। अच्छा, न्यू इनोवेटिव होने चाहिए। अजिताभ सर, आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए कि क्या देखते हैं स्टूडेंट को इंटरेस्ट जगाने के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आज के डेट में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया, जब हम स्पेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप मार्स के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मार्स पे कम्युनिकेशन कैसा होगा, 5G 6G वहाँ कैसे अभी से उस पे काम होना शुरू हो गया है। आप देखें तो अगर वहाँ अमेरिका ने तो वहाँ के लिए आर्मी तक बना रखी है, अपनी 6th यूनिट उन्होंने जो बनाई है वहाँ की आर्मी के लिए बना रखी है। तो नई चीजों को एक ही चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव, तीसरे पर्सपेक्टिव से देखना, नई चीजों को समझना, पढ़ना। आज के डेट में ऑप्शंस बहुत हैं, ऐसा नहीं है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से गेम्स भी बहुत आ गए हैं, माइंड गेम्स बहुत आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग, और उसमें वैरायटी भी है। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को बोरियत होगी। आप वो कभी गेम खेल ले, कभी वो लूडो खेल ले, कभी वो इंटरटेनमेंट देख ले, कभी वो यूट्यूब से ज्ञान अर्जित कर ले, कोई उसका अंत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा ऑप्शंस है कि डिसरप्शंस ज्यादा हो गए हैं ड्यू टू अगेन सोशल मीडिया का, अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, या जो इतने प्रचुर मात्रा में ओवर इंफॉर्मेशन लोड जो है उसकी वजह से डिसरप्शंस लाइफ में और डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए हैं हम सबके लाइफ में। हम सोते और उठते ही मोबाइल के साथ हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा हो गया है। उनको जरूर, जैसे 20/20/20 का एक रूल है कि भाई हर 20 मिनट में आप बाहर जाके 20 सेकंड के लिए 20 मीटर की दूरी को देखो, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि एक बैलेंस अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, जैसा कि तिलक सर ने भी बोला कि भाई हम अपने पर्सनल ग्रूमिंग को भी देखें ना, हम अपने कम्युनिकेशन को, हम अपने सारी चीजें, तो एक बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है। जी सर। विशाल जी, एक बार मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भी दर्शक इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स दोस्तों, आप मेरी तरफ से, सिर्फ मेरी तरफ से लेके जाइए। सिर्फ एक बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वो बुक पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप जो सवाल अभी हमने मेंटल हेल्थ के किए हैं, करियर से रिलेटेड है, आप परेशान हैं, ये टाइम कब गुजरेगा, इस बीमारी का हल क्या होगा, फ्यूचर क्या है, बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मिस्टर रॉबर्ट ने लिखी है। एक बुक आपको पढ़ने से आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आई तो आप उसका सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तिलक सर बुक का नाम रखने के लिए। सोमनाथ सर, जल्दी से अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए कि इतने सारी वैरायटीज के बीच बच्चा कंफ्यूज भी तो हो सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट सही है, कौन सा सब्जेक्ट गलत। नहीं, सब्जेक्ट सही, अच्छा सोमनाथ जी से सब्जेक्ट सही गलत की बात तो है ही नहीं, जिसका जो सब्जेक्ट है वो तो है ही। और देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, कंफ्यूज होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन तो आप बाहर जाते हैं तो भी आपको कंफ्यूजन होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि कॉलेज जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन तो हर जगह है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अभी तो आपको कंफ्यूजन कम होना चाहिए। कंफ्यूजन इसलिए कम होना चाहिए, आप इंटरनेट में घुसे हैं, ठीक, अच्छी बात है, इंटरनेट में आप रहिए, लेकिन इंटरनेट में आप अपनी चीजें पढ़ें साथ में। जैसे सर लोगों ने बताया, ये तो बहुत अच्छा सुझाव रहा कि द इंटरनेट इज लेडन विथ इंफॉर्मेशन। तो आप जितने इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं उतना कलेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों को, अगर कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है बेसिकली और वैसे भी, मैं सलाह ये दूंगा कि आप इंटरनेट के लिए, आप समाज के लिए और अपने सोसाइटी के लिए कुछ क्रिएट करें। आप पढ़ें जरूर, ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ाई भी करें, लेकिन साथ में आप कुछ क्रिएट भी करें। और क्रिएशन इज वेरी इजी। मुझे लगता है कि मोबाइल से कर सकता है इंसान आज के टाइम पे। जैसे हम लोग मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, मैं इतना दूर बैठा हूँ झारखंड में, और अजनाब सर से बहुत दिन बाद बात हुई। जी बहुत उचित सलाह सर आपके द्वारा। आर्यन, आप बताइए, आप तो खुद ही एक स्टूडेंट है, कैसे अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं आप, या नहीं भी होता है तो वो भी खुल के बताइए। मेरा तो ये मानना है कि हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक इंटरेस्ट रहता ही रहता है। मतलब जैसे आपका जर्नलिज्म है,
वैसे जी। किसी का बिजनेस की तरफ होता है, किसी का क्रिकेट की तरफ होता है। तो अभी पैंडेमिक के कारण उन सब चीजों पे स्टॉपेज लग चुकी है, पर आजकल जैसे सभी सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत तरीके के लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है अपना जो है ज्ञान बांट सके और लोग सीख सके। तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तो एक अलग सीखने को मिलेगा। तिलक सर ने भी कहा कि जैसे हम ये देखें कि हम अच्छा कैसे दिख सकते हैं, हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, या कपड़े कैसे हो सकते हैं, या गेम्स कैसे खेल सकते हैं अलग अलग तरीके तिलक सर कोई कमेंट रखना चाहेंगे इस पे? की। ये आर्यन स्टूडेंट है और ये कह रहे हैं इन्होंने नहीं सोचा कभी अच्छा दिखने के लिए। मैं ऐसा वही कैसे बोल रहा संभव है? हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी का दौर है, हम लोग इसको जितना हाँ, भुना सकते हैं, अच्छी चीजें, नई चीजें मोदी जी सीख कहते हैं सकते हैं। आपदा में अवसर, ये वही दौर है क्या? आज जी देखिए हमारे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो इनके आगे बोला जा सकता है हाउ टू इम्प्रेस ए गर्ल, ये कोर्स है। बिल्कुल सर। इसमें हम बहुत पीछे हैं। इसमें अच्छे, चलिए वो आपका अपना आर्यन निजी राय है। तो आज की चर्चा हमने करी थी कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ स्टूडेंट संभालते हुए अपनी पढ़ाई पे ना अफेक्ट आने थे। बहुत अच्छे अच्छे राय हमें एक्सपर्ट से मिले। सोमवार और शनिवार को रात 10:30 बजे द इंट्रिंसिक न्यूज पे ऐसी ही चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।